एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं 41 से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्न, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से 40 प्रश्न को बताए हैं जो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिला होगा। और यदि आप नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, इसलिए हम इसका पार्ट 2 भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। दिया हुआ है 41वें प्रश्न की साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो याद रखना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, जिसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसी प्रकार से आपसे 4 ऑप्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से किसी एक ऑप्शन जो है सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होगा। तो बिल्कुल आपको सोच समझकर ऑप्शन का टिक लगाना है, क्योंकि आपको ओएमआर शीट में वहां आंसर भी भरना होता है। तो बिल्कुल आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल याद करते चलिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए तो आप वहां कन्फर्म करके और सही सही उत्तर देकर आए। तो चलिए दूसरा प्रश्न यानी 42वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। याद रखना है कि 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए यदि आप 10 से 12 मिनट वीडियो में देखते हैं तो बिल्कुल इसमें प्रश्न जो बताया जाएगा वो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि 10 से 20 मिनट कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। चलिए हम लोग 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो याद रखना है कि लाल सेना का गठन जो किया गया था वह ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और किस प्रकार का लग रहा है या कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम 44वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो याद रखना है कि वार एंड पीस जो रचना है वह लियो टॉलस्टॉय यानी टॉलस्टॉय की रचना है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को और पढ़ेंगे और 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, यानी 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। याद रखना है कि नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है और वीडियो को देखना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल आप वहां सही सही आंसर देकर आए। क्योंकि देखिए इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें या वीडियो को छोड़कर नहीं जाए, बिल्कुल अंत तक देखें। क्योंकि अगर आप एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है तो आपके लिए 10 से 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह इंपॉर्टेंट टाइम हम लोग के साथ बिताइए, ताकि आपका अच्छे से अच्छे मार्क आ जाए बोर्ड एग्जाम में। तो 46वां प्रश्न क्या देखते हैं कि दिया हुआ कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो 47वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था जर्मनी में। याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। अगली प्रश्न देखेंगे। रूस में दिया हुआ है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल वीडियो को आप स्किप मत करें, वीडियो को छोड़कर नहीं जाए। अगर आज आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल सोचिए कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न है तो वहां आप चूक जाइएगा। तो देखिए रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है कि रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट भी होता है और रूस का सामंत भी होता है, दोनों सही है, लेकिन बिल्कुल आपको यहाँ रूस का सम्राट मारना है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। याद रखना है कि कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि ब्रेस्ट-ली-वॉल्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो याद रखना है कि ब्रेस्ट-ली-वॉल्स को संधि जो था वो किन देशों के बीच हुआ था, यह पूछ रहा है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था, तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, इसलिए डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है, चुना हुआ प्रश्न है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन आपको बता दे ऑप्शन सी अर्थात 1867 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। याद रखना है कि 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 53वां
प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात जार निकोल्स द्वितीय। जार निकोल्स द्वितीय जो था रूसी क्रांति के समय वहां के शासक था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 54 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा की प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा की प्रतिपादन किसने किया। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखना है, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न को बढ़ेंगे और देखेंगे 55 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात लेनिन ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल एक से एक इंपोर्टेंट वीडियो में प्रश्न बताया जा रहा है, तो बिल्कुल आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 56 नंबर प्रश्न की दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल याद रखना है कि यह कार्ल मार्क्स की रचना है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, याद रखना है कि अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है लेनिन। अगली प्रश्न यानी 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो याद रखना है कि 58 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1985 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न को बढ़ेंगे और 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न को बढ़ेंगे यानी 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, यह वीडियो आप लोगों को 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएगा और वह वीडियो से आप बिल्कुल 10 से 15 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। तो दिया हुआ है 61 नंबर प्रश्न की भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया, तो याद रखना है कि लेनिन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है लेनिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि चेका का गठन किसने किया था। चेका का गठन किसने किया था, तो लेनिन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 63 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। 63 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि साम्यवादी घोषणा पत्र जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, इसका पता कब हुआ था। कब पता हुआ था, यानी साम्यवादी घोषणा पत्र का पता कब हुआ था, तो 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1843 ईस्वी, यानी डी बिल्कुल सही उत्तर है 1843 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 64 नंबर प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था, तो याद रखना है कि 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 65 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है कि 65 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1 मई को, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 66 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसे साम्यवादी घोषणा पत्र कहा जाता है, इसका लेखक कौन था। तो लेखक कौन था याद रखना है, तो 66 प्रश्न का सही उत्तर कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स। कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स जो थे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 1964 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 68 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि खूनी रविवार जिसको लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार कब हुआ था, तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई।
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1889 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था 1889, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि द्वितीय इंटरनेशनल यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? द्वितीय इंटरनेशनल अर्थात द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात पेरिस में किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि चेका क्या था? चेका क्या था? याद रखना है कि 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात गुप्त पुलिस संगठन, गुप्त पुलिस संगठन चेका था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1952 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो याद रखना है कि 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है नई आर्थिक नीति जिसको एन किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति कौन लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर लेनिन होता है, यानी ऑप्शन बी नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 76 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? तो 1904 से 1905 के बीच में रूस और जापान का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात लंदन में हुआ था, याद रखना है। अगले प्रश्न यानी 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात इंग्लैंड के निवासी थे रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 79 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर इसका कंबोडिया हो जाएगा, यानी अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 80 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हीन चीन पहुंचने वाली प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हीन चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। इसी के साथ आपका 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 वीडियो में समाप्त हुआ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।